13 जून 2025 200 से ज़्यादा इजरायली जेट्स ईरान में घुसते हैं बिना किसी वार्निंग, बिना किसी इमीडिएट खतरे के। और जस्टिफिकेशन, वी हैड टू डिफेंड आवर सेल्फ डिफेंस मतलब होता है कोई मारने आए तो खुद को बचाओ। ये कौन सा लॉजिक है कि शक के आधार पर ही बम गिरा दो, मतलब पड़ोसी के घर में गैस की बदबू आए और उसका घर ही उजाड़ दे। इजराइल बोला हमें शक था कि ईरान बम बना रहा था, शक पर FIR तक दर्ज नहीं होती हमारे देश में और तुमने पूरा देश फूंक दिया। इसको सेल्फ डिफेंस नहीं कहते। रियलिटी ये है कि इजराइल ने ये हमला किसी इमीडिएट थ्रेट के लिए नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए किया, ताकि दुनिया को लगे कि ये देश डरता नहीं लेकिन घात जरूर करता है। जब कोई लाशों की गिनती को विक्ट्री का स्कोर कार्ड समझ लेना कि वो इंसान नहीं, इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। एक्सप्लोजिव्स के दम पर 80 लोग मारे गए, 320 घायल, उसमें ज़्यादा बेगुनाह आम लोग थे और इस खून खराबे को जस्टिफाई किया गया स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक कहकर। बॉम्ब तुमने डाला, दर्द किन्हीं और को हुआ, लेकिन बेशर्मी का लेवल देखो। कोलेट्रल डैमेज हैपन्स। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा लेट होने पर कहता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। भाई ये इनकन्वीनियंस नहीं था, ये इरादतन इंसानियत की हत्या थी। असल में इजराइल के लिए सिविलियंस कोलेट्रल नहीं कैंपेन टूल है। जितनी ज़्यादा तबाही उतना ही बड़ा राष्ट्रवादी नारा। देखो हमने दुश्मन को सबक सिखाया, तुमने अपनी ही इंसानियत का गला घोंटा। इनके लिए इंसानी लाशें नहीं गिरती, इनके लिए वोट गिरते हैं। जिस वक्त लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे उसी वक्त किसी का पूरा परिवार जलकर राख हो गया और ये लोग अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं मिशन सक्सेसफुल। ये मिशन नहीं था, ये मैसेकर था। जब कोई नेता वॉर के बटन को कोर्ट रूम की घंटी समझ ले तो समझ जाओ कि वो देश नहीं खुद की कुर्सी बचा रहा है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू 3 करप्शन केस, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन चालू और फिर अचानक बूम 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 सीधे ईरान पर बम गिरा दिए। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी नहीं थी, ये नेटफ्लिक्स ओरिजिनल स्कैम 2025 चल रहा था। कोर्ट में पूछा गया रिश्वत ली थी, आई डोंट रिमेंबर। फ्रॉड किया था, आई डोंट रिमेंबर। पूरे 10,778 बार बोले मुझे याद नहीं। भगवान भी याद दिला दे आपको तो भी आप बोलोगे सॉरी मुझे अमनेंसिया है, लेकिन मुझे मिसाइल का डायरेक्शन अच्छे से याद है। वॉर शुरू होते हैं, कोर्ट रूम पोज हो जाता है, पब्लिक बोले वाओ कितना देशभक्त नेता है। वॉर का यूज हुआ कोर्ट रूम से भागने के लिए और पब्लिक को झांसा देने के लिए। नेतन्याहू ने जो किया उसे वॉर मत कहो, उसे करप्शन ट्रायल से भागने का शॉर्टकट कहो। जब जनता लड़ाई में मर रही थी नेतन्याहू अपने केस में स्टे ऑर्डर ले रहा था। फर्क बस इतना था वो स्टे ऑर्डर से नहीं बॉम्बिंग से मिला था। जब कोई इंसान खुद आग लगाए फिर बाल्टी से पानी छिड़के और बोले देखो मैंने आग बुझाई अब मुझे नोबेल प्राइज दो, तो उसे राष्ट्रपति नहीं उसे अटेंशन सीकर कहते हैं। पहले ट्रंप ने ईरान डील तोड़ी, फिर ईरान न्यूक्लियर बना, फिर हमला करवाया और फिर बोले हमने वो रोक दी, मैं शांति दूत हूँ। आप ही पेट्रोल लेके गए थे, आपने ही मैच स्टिक जलाई थी और अब खुद को फायर फाइटर। आई स्टॉप द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई स्टॉप द वॉर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। Stop the war between Pakistan and India. I stopped the war between two major nations. ये नहीं बताया कि वॉर की स्क्रिप्ट ही आपने लिखी थी। असल में ट्रंप को प्रॉब्लम ईरान से नहीं थी, प्रॉब्लम थी ओबामा की लेगेसी से। डील ओबामा ने की थी तो ट्रंप ने तोड़ दी बिकॉज इट वॉज टू ओबामा इज फॉर मी। ट्रंप के पास मिसाइल लॉन्च करने की वजह नहीं थी, सिर्फ ईगो लॉन्च करनी थी। पहले खुद वॉर शुरू करता है, फिर सीजफायर करवाता है। President Donald Trump announced a quote complete and total cease. और फिर 6 बार बोलता है वेयर इज माई नोबेल प्राइज। I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things if they gave it out fairly, which they don't. Well, they gave one to Obama immediately upon his ascent. जब कोई देश हथियार नहीं बनाता और फिर भी उस पर बम गिरते हैं तो समझ लो हथियारों से नहीं उसकी सिक्योरिटी से डर लगता है दूसरों को। IAEA रिपोर्ट लीक होती है, बोला जाता है कि ईरान के पास 400 किलो इनरिच यूरेनियम है, बट नोट करो अभी तक कोई न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं था। फिर भी दुनिया डर के मारे बोलती है बस बना ही डालेगा, हटा दो इसको धरती से। ये क्या लॉजिक है? टिफिन बॉक्स में खाना देखा नहीं बस मैं ला रही थी और पूरा बिल्डिंग उड़ा दिया। वो बना सकता है, हो सकता है, शायद, मतलब ये शायद पर मिसाइल चलाओगे। IAEA चीफ ने बोला कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था कि ईरान एक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। मार्च 2025 US इंटेलिजेंस खुद कहती है 2003 से ईरान ने न्यूक्लियर वेपन सस्पेंड कर दिए थे, पर बॉम्ब नहीं बना तो भी बम गिरा दिए और जो बना के बैठा है नॉर्थ कोरिया उस पर कभी हाथ नहीं डाला। इराक के ऊपर भी यही किया गया था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, पूरे देश को तोड़ डाला। बाद में मिला क्या? एक ब्रोकन नेशन और एक झूठा एक्सक्यूज। ये न्यूक्लियर फियर नहीं, न्यूक्लियर फिक्शन है जो हर बार बेचा जाता है जब किसी देश को कंट्रोल करना होता है। ईरान ने यूरेनियम इनरिच किया था लेकिन अमेरिका ने पॉलिटिक्स को वेपनाइज कर दिया था।
जब कोई नेता नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा पर्सनल जलन से डिसीजन ले तो समझ लो देश नहीं ईगो चला रहा है। 2015 बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील साइन की। Today, the United States, together with our allies and partners, has reached a historic understanding with Iran, which, if fully implemented, will prevent it. ईरान सिर्फ 3.67 यूरेनियम इनेज कर सकता था, न्यूक्लियर वेपन बनाना इम्पॉसिबल, आईए को फुल इंस्पेक्शन राइट, बदले में सेक्शन हटे, ट्रेड खुला। ईरान पूरी ईमानदारी से फॉलो कर रहा था डील को, कोई चीट नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बट शांति और डेवलपमेंट। बट देन ड्रामा स्टार्ट। 2018 डोनाल्ड ट्रंप आए और बोले डील डिफेक्टिव है, पर कोई एक्चुअल रीजन नहीं था। The Iran deal is defective at its core. The United States will withdraw from the Iran nuclear. बीबीसी ने क्या लिखा रीजन में, श्रेडिंग ओबामा लेगेसी, मतलब सिर्फ इसलिए डील तोड़ दी क्योंकि वो ओबामा की थी। भाई ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है या कॉलेज ब्रेकअप रिवेंज। ट्रंप ने बोला डील बेकार थी, पर ईरान तो फॉलो कर रहा था, फिर आपके क्या प्रॉब्लम थी? ट्रंप ने उसे तोड़कर दुनिया को बॉम्ब जोन बना दिया। ये कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, ये ईगो ट्रिप पे निकले इंसान की इर्रेशनल आग थी। जब भी किसी नेता पे कोर्ट का बुलावा आता है तभी अचानक कंट्री पे खतरा आ जाता है। कोइंसिडेंस नहीं भाई, पॉलिटिकल फॉर्मूला है। 3 करप्शन ट्रायल चल रहे थे, 3 जून को कोर्ट ने बोला आओ जवाब दो। नेतन्याहू बोली आई डोंट रिमेंबर। ट्रायल के ठीक 10 दिन बाद ईरान पे वॉर शुरू। जनता की नजर ट्रायल से हटकर चली गई बम पर और नेतन्याहू बोले देखो देखो हम जीत गए। We rose like a lion, stood tall, and our roar. जब देश में सत्ता डगमगाने लगे तो बाहर दुश्मन पैदा कर दो और खुद बन जाओ हीरो। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट सर्वे बोलता है 70% लोग ईरान पे अटैक के फेवर में थे। मतलब वॉर जीतने से ज्यादा जनता को मैन्युपुलेट करने में मास्टरी थी। बॉम्ब चलाओ, बिल पास कराओ और बोलो मुझे इम्यूनिटी दो। इजराइल का पार्लियामेंट नहीं, करप्शन प्रूफ सूट देने वाली दुकान लग रही है। ये वॉर, ये मिसाइल, ये स्लोगन, ये सब एक ही स्क्रीन प्ले के पार्ट्स है और स्क्रिप्ट का टाइटल है सेव द लीडर स्क्रू द ट्रुथ। अगर बॉम्ब गिरने से पहले दुश्मन का कॉल आए भाई बच जा मैं आने वाला हूं, तो समझ लो युद्ध नहीं पिया स्टंट चल रहा है। 23 जून ईरान ने बदला लिया कतर के एयरबेस पे मिसाइल, पर उससे पहले ईरान ने यूएस और कतर को एडवांस वार्निंग दे दी थी भाई मिसाइल आएगा, प्लेन हटा लो। अरे अटैक से पहले ही बता दिया तो मिसाइल नहीं भेजा, बर्थडे इन्विटेशन भेजा था क्या? आता हूँ बॉम्ब लेके, कैंडल भी लाना। उस यूएस ने एयरक्राफ्ट पहले ही हटा लिए। एक मिसाइल हिट करता है 0 डैमेज। मतलब रिवेंज भी ऐसा था जिसमें जख्म नहीं हेडलाइन बने। ये रिटेलिएशन नहीं था, ये एक प्लान्ड फोटो ओपी था जहाँ दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कौन कब किसको कितनी लाइटली मारेगा। ईरान अपनी जनता को दिखाए देखो हमने जवाब दिया। यूएस बोले हम रेडी थे, कोई नुकसान नहीं, ये वॉर नहीं चल रही थी, मुझे हीरो बना दो सीरीज चल रही थी फीचरिंग ट्रंप एंड नेतन्याहू। 12 दिन की पूरी वॉर एक सिनेमैटिक स्टंट थी जिसमें मिसाइल स्क्रिप्ट से चलाए गए और जनता अप्लॉज देती रही। जब लड़ाई खत्म हो जाए और फिर गोली चले तो समझ लो वो गोली दुश्मन के लिए नहीं, कैमरा के लिए चलाई गई है। 24 जून ट्रंप ने सीजफायर अनाउंस किया। ईरान बोले अब हम नहीं मारेंगे, इजराइल बोले हम भी चुप बैठेंगे। दोनों मिलकर बोले वॉर खत्म, पीस शुरू। बट देन सरप्राइज ट्विस्ट, सीज फायर के कुछ घंटे बाद ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। इजराइल ने तेहरान के पास रेडर स्टेशन उड़ा दिया। मतलब जो बोल रहे थे वॉर खत्म, वही कर रहे थे आखिरी धमाका। पब्लिक को दिखाने के लिए एक लास्ट एक्शन सीन देना था, जैसे मूवी एंड होने से पहले स्लो मोशन में हीरो का पंच। ये कोई वॉर नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल फिल्म थी जिसमें लास्ट शॉट चाहिए था ताकि दोनों कंट्रीज अपने देश में बोले देखा आखिर बार हमने मारी। सीज फायर नहीं था, सिनेमैटिक फायर था। जब लीडर स्क्रिप्ट के हिसाब से मिसाइल छोड़े और जनता तालियां बजाए तब समझ लो रियल बैटलफील्ड दिमाग नहीं मीडिया और पॉलिटिक्स का है। इस वॉर में मिसाइल से ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखी गई और सच से ज़्यादा झूठ भी गए। पहले ईरान पे अटैक का डिसीजन लिया, खुद ही सीजफायर अनाउंस किया, हीरो बन गए, मैंने वॉर रोकी, खुद ही आग लगाई, फिर खुद ही पाइप लेके दौड़ पड़े, मैं फायरमैन हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू, करप्शन ट्रायल चल रहा था, जनता भटक ना जाए इसलिए वॉर छेड़ दी। पब्लिक बोला वाओ हमारा पीएम तो लॉयर निकला। जब जेल का डर लगे तो दुश्मन के नाम पे बॉम्ब फेंक दो और बोलो देश बचा लिया। ईरान शुरू ही कह रहा था हम पीसफुल हैं, लेकिन मिसाइल छोड़ दिए, पब्लिक को दिखाया देखो बदला लिया। जब कैमरा ऑन हो तब हीरो बनो, बाकी टाइम बेसमेंट में यूरेनियम घिसो। सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर, देशभक्ति के नारे लगाए। सोचा भाई क्या पीएम है, क्या वॉर था। अंधेरे में बैठे रहे और समझे सूरज निकल गया। 12 दिन का ये वॉर नहीं था, ये एक पूरी पॉलिटिकल फिल्म थी जिसमें ट्रंप ने डायरेक्शन दिए, नेतन्याहू ने एक्टिंग की, ईरान ने विलन का रोल किया और जनता पॉपकॉर्न लेकर बेवकूफ बनती रही। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये स्क्रिप्ट था या एक रियल वॉर?
जो वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो सकती थी? आपका एक ओपिनियन कमेंट बॉक्स में भी देना, लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर करना ताकि थोड़ा सच उजागर हो सके। मैं हूं गरीब भारद्वाज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।